जम्मू कश्मीर जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नीतियां बनाकर यहाँ का जो इतिहास है उसे कहीं ना कहीं जो है ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन अब भाजपा की ओर से एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है उस वजूद को वापस लाने का। इस चर्चा पे जो है बातचीत करेंगे। नारायण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जिनके द्वारा आज यहाँ प्रेस वार्ता भी की गई, और क्या कुछ मुद्दे पर इन्होंने आज प्रेस वार्ता की है इनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपकी प्रेस वार्ता की गई है, क्या मकसद से आज जो है आपने ये प्रेस वार्ता की है? देखिए, 13 दिसंबर को जो दिव्य काशी और भव्य काशी का जो एक सपना था, वो सपना साकार होने जा रहा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस हमारा काशी विश्वनाथ धाम का सुंदरीकरण और उसका पूर्ण विस्तार का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और उस सिलसिले में वहाँ से वो एक लोगों को मैसेज देंगे, एक लाइव टेलीकास्ट पूरे हमारे देश में उसका प्रसारण होगा। और उसी सिलसिले में आज हम अपने जो हमारी मंडल स्तर पर हम उस कार्यक्रम को ले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, जितने हमारे शिवालय हैं, और उनमें हम ये सारा कार्यक्रम करेंगे। और जितने हमारा साधु संत समाज के लोग हैं और जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, उन सबको हम वहाँ इनवाइट करेंगे। और जो ये इस कार्यक्रम का एक तो ये महत्व है कि वहाँ जैसे काशी को जिन लोगों ने पहले देखा है, अगर आप इसके बाद जो काशी को देखेंगे उन्हें ये बदलाव नज़र आएगा। और उसका एक कारण ये है कि पिछले जो मुग़ल काल से जैसे हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारे कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई, और पिछले 70 सालों से जो सरकारें हैं उनका भी यही रवैया रहा। तो मैं समझता हूँ कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब ये कार्य अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने सबसे पहले जो हमारी संस्कृति और जो हमारे धरोहर थी उनको बहाल करने की पूरी कोशिश की, और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी रहे। तो उसी की कड़ी में ये जो हमारा काशी विश्वनाथ धाम का जो हम लोकार्पण, उसके सौंदर्यीकरण का जो लोकार्पण हो रहा है, उसी की कड़ी में ये एक उनका एक कदम है। तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले आपने देखा जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, तो ये सारे पूरे हमारे भारतवर्ष में जिस ढंग से हमारे मंदिरों को, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो उसको हम दोबारा उसको बहाल करने का जो प्रयत्न है माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का, वो प्रयत्न उनका जारी है। और उस सिलसिले में ये आज का कार्यक्रम जो हमने यहाँ रखा था, ये कार्यक्रम हम मंडल वाइज स्तर पर करेंगे। मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे, जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे, और उसी की सूचना देने के लिए आज का ये जो प्रेस वार्ता थी ये यहाँ हमने रखी। जी, जम्मू कश्मीर को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन कई बार देखा जाता है जो जम्मू कश्मीर एक सबसे सेंसिटिव मुद्दा रहता है, मंदिरों को लेकर, धर्मों को लेकर यहाँ पर सियासत की जाती है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने कश्मीर में देखा कितने बहुत सारे तकरीबन जितने भी हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों का क्या हाल हुआ है, और वो उसका कारण क्या रहा, ये भी सब लोग जानते हैं। तो देखिए, मंदिरों को टारगेट करना का सीधा मतलब ये है कि किसी धर्म पर आप टारगेट कर रहे हो, उसकी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश आप कर रहे हो, कि उसके उसका जो धार्मिक उसकी सोच है उसको ख़त्म करने की कोशिश आप कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, और ये किसी के धर्म के खिलाफ अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी सोच के पीछे कुछ और कारण होते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखकर ये सब जो अभी आपने देखा, जिस ढंग से मंदिरों का अभी देखा, जो गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है, उसमें भी मंदिरों को ठीक करने के लिए उसमें प्रोविज़न रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारी पुरानी विरासत थी, जो पुराना जो हमारे मंदिर थे, बड़े प्राचीन काल से जो हमारे मंदिर थे, वो दोबारा वापस उनका स्वरूप, वापस पुराना स्वरूप हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जी, जहाँ कई शरारती तत्व कुछ ऐसे रहते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वहीं कहीं अगर युवाओं की बात करूं, आजकल युवाओं में इतिहास को लेकर जो है नॉलेज बहुत कम है। तो आने वाले समय में क्या कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे युवाओं को हमारे इतिहास के बारे में पता चले, मंदिरों के बारे में, धर्म के बारे में जो है इस बारे में जानकारी मिल पाए? देखिए,
किसी भी समाज को समाज की संस्कृति को उसके कल्चर को ख़त्म करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, और वो जो प्लानिंग होती है वो आने वाले 20 सालों तक वो प्लानिंग चलती है। तो आपने पीछे देखा कि पिछले दिनों जो 47 से पहले क्या हुआ, आप देख लीजिए। मुग़ल राज था उस समय, जो मुग़ल शासक थे उस समय उन्होंने क्या किया। हमारे कितने के अच्छे मंदिर थे, सोमनाथ जी का मंदिर देखा आपने, बाकी पूरे कई जगह आपने अयोध्या का देखा, वहाँ क्या हाल हुआ था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके वो दोबारा वहाँ बहाली की। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका यही हाल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक किसी धर्म के प्रति एक लोगों में, मैं समझता हूँ कि एक जो माहौल ख़राब करने की जो बात होती है उसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। और ऐसा कश्मीर में देख लिया आपने क्या हाल है। तो जहाँ जहाँ हमारे लोग मनियाटी में थे वहाँ मंदिरों की बुरी हाल हुई। 47 के बाद ही वही हाल हुआ। तो जहाँ जहाँ जब मुग़ल शासक था जहाँ भी वहाँ कन्वर्शन भी हुई, उसके बाद मंदिरों का भी बुरा हाल हुआ। तो ये अब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद ये सारी परिस्थितियाँ अभी बहाल हो रही हैं। और हम अपना जो नौजवान है उनसे भी अपील करेंगे आपके माध्यम से कि इन चीज़ों पे हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आज अगर आप किसी धर्म में आप बिलीव करते हो, आपकी आस्था अगर किसी कहीं है तो अपनी आस्था अपनी जगह है, लेकिन किसी के धर्म को, किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने की जब ये कोशिश करते हो सिर्फ अपने बैंक वोट की सियासत के लिए। और आप आज कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर की हालत देख लीजिए आप क्या है। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। आज मुद्दा डेवलपमेंट का है। आज मुद्दा कितनी तेज़ी से भारतवर्ष आगे निकल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भारतवर्ष में रहने वाले जो हमारा नौजवान है उसको डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये ऐसे जो सियासतदान हैं जो अपनी रोटियाँ धर्म के नाम पर और इस ढंग से अपनी रोटियाँ सेकते हैं, उनको भी बाध आना चाहिए। और सरकार को भी उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नौजवान जो है वो हमारा इस तरफ ना जाए और लोग डेवलपमेंट की तरफ उनकी सोच बढ़े, जिससे हमारा देश मजबूत हो। जो हमने एक सपना देखा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और उसकी तरफ भारत आगे बड़ी तेज़ी से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा बदलाव एक जो भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो लोग हमारे भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं उनका भी इस पर बहुत एक गहरा असर पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हम दोबारा वही वैभव प्राप्त करेंगे जो हमारा प्राचीन काल में था, जब हम भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखते थे। आने वाले दिनों में भी हम ऐसा सोचते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में हम विश्व गुरु की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें सब ग्राउंड में आपको दिखेंगी। जहाँ कि राम मंदिर का निर्माण किया गया, इस चीज़ को सभी ने अप्रिशिएट किया। सामाजिक धार्मिक काम भी जो है वो भाजपा सरकार बाखूबी के तरीके से करती आ रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा जो है वो यही कहता नजर आता है कि भाजपा जो है वो धर्म के नाम पर खिलवाड़ करती है, धर्म को जो है बीच में लाकर लोगों के बीच में जो है कम्युनल फैलाने की कोशिश करती है। ये देखिए, आपके जो अपनी राम जन्मभूमि जो ये अयोध्या का राम मंदिर की जो आप बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और फैसला जो आया वो तथ्यों के आधार पर आया। और आपने देखा वो वहाँ मंदिर था उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। और आप देखिए, जब आपका घर कोई छीन लेता है या आपके घर में कोई घुस आता है, अगर आप वो घर वापस लेते हैं या वो उसकी स्थिति आप ऐसे पुरानी स्थिति बहाल करते हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि हम धर्म के नाम पर हमारा जो प्राचीन काल में जो हमारी परिस्थितियाँ थी, जिस ढंग से हमारे मंदिर और जिस ढंग से जो हमारा पूरा समाज फूल फल रहा था, उसके बाद वहाँ से एक बदलाव आया। और वो जो बदलाव है अब यहाँ से ये बदलाव शुरू हुआ है। इसमें कोई धर्म की नहीं है। हम किसी जो भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों का मान करती है और सब धर्मों की इज्जत करती है, लेकिन जो हमारा अपने जो हमारे मंदिर जो पुराने जो हमारे धरोहर थी वो उनको हम बहाल करने की अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है और अच्छी एक सोच है। और बाकी जो खासकर जो हमारी अपोजिशन है उसने भी इन बातों को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि 70 साल उन्होंने रूल किया, वो उसी ढर्रे पर चले जिस ढर्रे पर जो 47 के पहले जो जितने भी लोगों ने शासन किया, जिस ढंग से उन्होंने एक धर्म को एक दबाने की कोशिश की गई,
और पार्टी से आने के बाद भी इन लोगों ने यही काम किया। लेकिन आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो पुराना हमारा इतिहास है उस इतिहास को हम दोबारा वहाँ बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। ये सब देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप ख़त्म नहीं कर सकते, हिस्ट्री को दबा सकते हैं। हिस्ट्री कुछ समय के लिए दब सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ये जो दबी हुई हिस्ट्री है, अब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में वो हिस्ट्री दोबारा वापस आ रही है। वो हिस्ट्री जो है हम अपने नौजवानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री तो आज तो लिखी नहीं गई, हिस्ट्री आज आप देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष की जो हिस्ट्री थी किस ढंग से उस हिस्ट्री को पेश किया गया था। चाहे वो अब महाराणा प्रताप के बारे में देख लीजिए, उनको किस ढंग से पेश किया गया था। तो ये जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को आप दबा सकते हैं और ये दबी हुई जो हिस्ट्री है उसको दोबारा वापस लाने की जो कोशिश माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों ने, किसी भी हम पॉलिटिकल पार्टी में हो, हम सब लोगों ने उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और हमको नई हिस्ट्री बना नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी को नई हिस्ट्री बना नहीं रही, नया कोई चैप्टर लिख रही है। जो पुरानी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को हम ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वापस ला रहे हैं, तो हम सब ने इसका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद जी। साफ तौर से आपने सुना और मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है और मंदिरों के शहर में जो एक इतिहास है उसे कहीं ना कहीं जो है ध्वस्त करने की कोशिश की थी। चाहे वो शरारती तत्व, चाहे वो लोग हों जो कि धर्म के नाम पे सिर्फ भड़काना चाहते हैं, ना कि धर्म का जो वहाँ मान्यता है उस चीज़ को जो है बरकरार रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो है आप लोगों ने साफ तौर से सुना क्या कुछ उनका कहना था। और जो नया कार्यक्रम जो है शुरू किया जा रहा है, काशी जिन लोगों ने देखा है अब उसका नया रूप जो है आप लोग देखेंगे और ये कार्यक्रम जो है वो टेलीकास्ट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है उस चीज़ का बाखूबी तरीके से जो है वो सहयोग करेंगे और उस चीज़ को जो है काफ़ी सराहना भी करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।